बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद अली दोहा कतर से, और यहाँ मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ केमिस्ट्री का। और आज मैं आप को जो लेक्चर एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ये 9 ग्रेड से रिलेटेड टॉपिक है और मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जो है उसकी अभी हम बात कर लेंगे ताकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो, और बाकी जो सेकंड पार्ट है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की बात करनी है हमने, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो सबसे पहले आनी चाहिए। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और उसमें होने वाली केमिकल चेंजेस और मज़ीद उन केमिकल चेंजेस से रिलेटेड लॉज और प्रिंसिपल के मतलब पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है कि केमिस्ट्री एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड केमिकल चेंजेस इन इट। तो ये मैटर क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। मैटर मैटर कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में है, जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये है, ये एक मैटर है क्योंकि इसका वज़न है और ये जगह घेरती है। ये मार्कर है मेरे पास, ये भी एक मैटर है। तो लिहाजा हर वो चीज़ जो कुछ मैस है जिसका और वो जगह भी घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं। हाँ, बाकी मैटर की स्टेट्स हैं, उनमें सॉलिड स्टेट है, जैसे ये एक सॉलिड मैटर है, ये गैसियस स्टेट है, और इसी तरह से लिक्विड स्टेट आप जानते हैं कि यहाँ वाटर है तो ये भी एक मैटर की स्टेट है। और इस तरह से अभी एक न्यू फोर्थ स्टेट है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। फिर ज़हन में ये आना चाहिए कि ये मैटर बना किस चीज़ से, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर? मैटर का जो बेसिक यूनिट है वो एटम है। जैसे हमारी बॉडी है, इसका बेसिक यूनिट सेल है, तो इस तरह से मैटर का बेसिक यूनिट जो है वो एटम है। एटम की अगर एग्जांपल की हम बात करें तो हीलियम एक एटम है, इसी तरह से हाइड्रोजन भी एक एटम है। जब आपको एटम का पता चल गया तो अब ये पता चलना चाहिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटम का नंबर। तो एटॉमिक नंबर है किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद या उसमें मौजूद प्रोटॉन की तादाद। अगर हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी एटम में प्रोटॉन कितने हैं तो वो उसका एटॉमिक नंबर। अगर उसमें हमें ये पता चल जाता है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो ये उसका एटॉमिक नंबर हुआ। जैसे ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 1। और इसी तरह से इसमें प्रोटॉन भी एक है तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 1। हीलियम को देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ही प्रोटॉन हैं तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट है कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं तो फिर एलिमेंट बन जाते हैं। और एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसको मज़ीद सिंपल नहीं किया जा सकता। और इसकी एग्जांपल बेशुमार हमारे पास एग्जांपल हैं। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी एक एलिमेंट है। अब ये बहुत सारे एलिमेंट जब डिस्कवर हो गए तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी क्लासिफिकेशन का मसला था। फिर इनके लिए एक टेबल बनाया गया जिसमें ये सारे अरेंज किए गए। उस टेबल में हॉरिजेंटल रोज भी लगाई गई और वर्टिकल कॉलम्स लगाए गए। जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको ग्रुप कहा गया, हॉरिजेंटल रोज को पीरियड कहा गया। और वो टेबल क्या है? पीरियाडिक टेबल। तो पीरियाडिक टेबल में इन सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। यहाँ पर मैंने आपसे एक सिंपल व्यू शेयर किया है पीरियाडिक टेबल का, जिसको आप देखें तो लेफ्ट साइड पर सारी मेटल्स हैं और राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं और बीच में थोड़ी सेमी मेटल्स होते हैं। और पहला ग्रुप में जो मेटल्स हैं उन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। सेकंड ग्रुप में जो मेटल्स हैं उन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। मज़ीद बीच में ये वाली जो मेटल है उन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। और ये नीचे भी मेटल्स हैं जिसमें 14 एलिमेंट्स इसमें हैं। पहली ऊपर वाली रो में उनको हम लैंथेनाइट सीरीज कहते हैं। 14 एलिमेंट इसमें हैं। नीचे वाली लेयर इसको हम एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं क्योंकि ये एक्टिनाइट से स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है उनको हम हेलोजेंस कहते हैं, वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और लास्ट जो है 8th ए ग्रुप, उसमें जो एलिमेंट रखे गए हैं उन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस।
ये नोबल गैसेज जो हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये हैं इनर्ट इन नेचर, ये दूसरों से रिएक्ट नहीं करते। अब जितने भी दूसरे एलिमेंट हैं वो सब के सब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो नोबल गैसेज जैसे हो जाएं, वो भी इनर्ट होकर रहें, उनको दूसरों के साथ रिएक्ट ना करना पड़े। इस मकसद के लिए या वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और फिर वो अपने आउटर मोस्ट शेल नोबल गैसेज की तरह कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसमें दो रूल्स हैं जिनकी बात की गई है। अगर कोई एटम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करता है तो उसे हम कहते हैं डुप्लेट रूल। और उसमें हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी से शेयर कर लेता है और अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर लेता है तो इस तरह से उसने हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली। वो देखें तो वो हीलियम जैसा हो जाएगा और उस वक्त तक इनर्ट रहेगा जब तक उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट रहेगा। तो इसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल। इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट अपना आउटर मोस्ट शेल में 8 कंप्लीट कर लेता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। और वो 8 कंप्लीट करने से उसको क्या मिल जाता है? उसको नियॉन नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, क्योंकि नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो वो जब तक उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा तो वो भी नियॉन जैसा रहेगा, नोबल, उसको दूसरों से रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये वजह है कि ये एटम आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद वो कोई कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अभी ये हमारा लेक्चर जारी है, लेकिन आज के लिए हम बस इतनी बात ही करेंगे और बाकी इंशाल्लाह ताला फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर पार्ट 2 वो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों का उससे भी ज़्यादा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।